इस वीडियो में मैं लाइफ की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा और ये एक ऐसी स्किल है कि अगर जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अपनाने में कामयाब हो गए तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। चाहे आप दीन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप जो है अपने स्टडीज़ में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स वगैरह लाना चाहते हैं, चाहे कोई भी आपका, चाहे आप फिटनेस चाहते हैं, कोई भी आपका लाइफ का डोमेन है इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये स्किल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में मैं जो हूँ वो डिसिप्लिन के बारे में आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि डिसिप्लिन आखिर क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों है आज के दौर में, और उसके अलावा जो है हम लोग आखिर कौन से स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो है हम लोग ले सकते हैं जो कि बहुत आसान है, और इसके थ्रू हम लोग डिसिप्लिन लाइफस्टाइल कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और कैसे उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर गलती से क्लिक कर ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो टाइम स्टैम्प्स भी बनाए हुए हैं, चाहे ताकि आप जो है वो अगर वीडियो आप लीव भी कर दें तो आप आराम से वापस आके इसको देख लें। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में एक्शनेबल स्टेप्स भी डिस्कस करते रहूँगा ताकि आपको जो है वो आसानी हो, और जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे रहा हूँ उस पर आप फ़ौरन एक्शन ले सकें ताकि आपकी लाइफ का जो है वो हिस्सा आराम से बन जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि मैंने जिस पे खुद भी अमल किया और मैंने काफ़ी जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो खैर, अब चलते हैं इंट्रो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हादी और मैं अपने कंटेंट के थ्रू फितने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ और अपने जैसे यंग लड़कों को दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि डिसिप्लिन ने किस तरह से जो है वो मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं आज से अगर 2-3 साल पहले अपनी लाइफ को देखूँ तो मेरी लाइफ इसी तरह से गुजरती थी कि मैं जो हूँ वो फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, सोशल मीडिया ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूज़ करता था और गेमिंग बहुत ज़्यादा किया करता था, और बस थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था ताकि जो है वो मार्क्स वगैरह आ जाएँ, और मार्क्स आ भी जाते थे, मेरे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होता था, और ताकि अम्मा-अब्बा की बातें भी ना सुननी पड़ें। तो ये सब जो है वो मैं कर लिया करता था, वरना ना ही कोई बस दीन में कोई इतना ज़्यादा कोई शौक था, बस नमाज़ वगैरह मैं पढ़ लिया करता था अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी आदत पड़ गई थी। और उसके अलावा जो है ना ही कोई कुरान को कुछ ज़्यादा टाइम वगैरह देता था, ना ही तर्जुमा से पढ़ना और ना ही जो है वो प्रॉपर उसको जो है वैसे ही रिसाइट करना। तो ये मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था, और उसके अलावा जो है बिल्कुल फालतू गुजरता था दिन, क्योंकि जो है वो ना ही फ़िटनेस का कोई मुझे इतना कोई शौक था कि ना ही कोई एक्सरसाइज़ वगैरह करना। तो वो मेरा दिन बिल्कुल बेकार से गुजरता था, अगर मैं आपको बोलूँ, बिल्कुल भी अनप्रोडक्टिव सा जिसको आप कहें। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो डिफरेंसेस वगैरह मेरी लाइफ में क्या है, आज जो है वो मैं फ्रीलांसिंग करके अपनी अर्निंग वगैरह भी कर लेता हूँ, और उसके अलावा जो है स्टडीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मैं उसका निकाल लेता हूँ। उसके अलावा जो है मैं एक्सरसाइज़ भी प्रॉपर्ली कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा कुरान वगैरह प्रॉपर पढ़ना और नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ना मस्जिद जाके, तो ये सब कुछ जो है मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स जो कि मैंने फॉलो किए, डिसिप्लिन जिसे जिसका नाम डिसिप्लिन है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इसके थ्रू जो है ये काफ़ी पॉसिबल रहा, और अगर आप भी अपनी कोशिश लगाएंगे इसमें तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो जब मैंने वैसे शुरू में डिसिप्लिन को अपनाना स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ी अजीब सी बात तो लग रही है, लेकिन ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हैं जो कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि डिसिप्लिन वगैरह क्या है, क्योंकि मुझे इतना सेल्फ इम्प्रूवमेंट से इतना कोई ताल्लुक वगैरह उस वक्त नहीं था, और ना इस्लाम से कोई इतना कोई ख़ास में जुड़ा हुआ था। तो बस मेरा बस ये रूटीन था कि मैं एक वक्त पे सोऊंगा, एक वक्त पे उठूँगा, और थोड़ी बहुत जो है वो आदतें मैंने ऐसी बनाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। तो हुआ कुछ यूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने गलतियाँ की और बहुत सारी जो है मिस्टेक्स वगैरह मुझसे हुई, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैंने कुछ कंटेंट वगैरह भी इसके हवाले से देखा जो कि नॉन मुस्लिम्स वगैरह बनाते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और वेस्टर्न नेशन में भी बहुत ज़्यादा जो है इसकी लहर आजकल चल रही है। आप अगर थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो वैसे ये मेरे लिए एक फ़ायदा ही हुआ कि मैंने बहुत सारी इसमें गलतियाँ की और बहुत सारी नई-नई चीज़ें डिस्कवर की। तो उसका आखिर शायद यही होना था कि मैं जो हूँ इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप कह लेंगे, मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि जो है जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना दोहराएँ, और जो करने के काम है वो आप कर लें, ताकि आपका जो ये डिसिप्लिन का एक जर्नी है पूरा थ्रू आउट द लाइफ, वो काफ़ी जो है वो अच्छा गुजरे और सही गुजरे। तो अब स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन की डेफिनेशन से। तो इसमें मैं आपके साथ जो है वो 2-3 चीज़ें और डिस्कस करूँगा डिसिप्लिन के अलावा, जो कि है मोटिवेशन और विल पावर। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो साथ देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक मेन है वो हमारा डिसिप्लिन ही है। तो डिसिप्लिन जो है वो एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स का नाम है जो कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए सेट करते हैं, और आप हर हाल में उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चाहे आपका दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो। तो इसकी एग्जांपल आप एक तरह से ले लें कि जैसे कि, और ये आपके गोल पर बेस करता है, ये मैं बहुत बात जो है मेंशन करना मिस कर दिया कि ये आपके गोल पर बहुत ज़्यादा बेस करता है। मिसाल के तौर पे आपका गोल जो है वो फिट रहना है, तो आप जो है वो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने स्टेप्स जो है वो ये बनाए कि मैं हर वीकली मैं 3 या 4 दिन जो हूँ एक्सरसाइज करूँगा,
और आपने पूरा वर्कआउट प्लान बना लिया और पूरा डाइट प्लान बना लिया, और फिर आप बोलेंगे कि अब कुछ भी हो मैं इसे फॉलो करूँगा, और इसको इसी चीज़ को जो है इस रूल्स को फॉलो करना है जो कि आपने अपने लिए रूल बना लिया कि मुझे एक्सरसाइज करनी है लाजमी, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो। तो ये जो है वो डिसिप्लिन की डेफिनेशन में आता है। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास मोटिवेशन, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप चाहेंगे कि मैं बस सब कुछ जो हूँ वो आज ही कर लूँ। तो ये मोटिवेशन बड़ी जो है वो ख़तरनाक चीज़ है, एक तरह से अच्छी भी है और ख़तरनाक भी इसमें आ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ जैसे कुरान एक लेक्चर सुन लिया कोई, फिर हमने बोल दिया कि हमसे बेहतर मुसलमान कोई अब बनेगा ही नहीं, हम भी सारी नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, ये करेंगे, फिर अगले दिन वही बुरे अमाल। और जैसे कि होता है कि रमज़ान के अंदर दिखाई देता है हमें कि मस्जिदें भर जाती हैं सारी की सारी, लेकिन जो है वो फिर रमज़ान के बाद सब खाली पड़ा होता है। तो ये जो है वो डिसिप्लिन वाला बंदा जो होता है वो सारा साल नमाज़ पढ़ने जा रहा होता है मस्जिद, और जो मोटिवेशन वाला बंदा होता है वो सिर्फ रमज़ान में जाता है। तो ये जो है वो डिफरेंस आपको दिखेगा। अब तीसरी चीज़ जो है वो विल पावर। तो विल पावर जो है वो अपने आप को किसी चीज़ से रोकने का या फिर किसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करने का नाम है, जो कि आप फोर्सफुली कर रहे हो। चाहे फोर्सफुली आप अपने आप को रोक रहे हो या फोर्सफुली किसी काम को स्टार्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो इसकी एग्जांपल आप जैसे कि लेने के आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है जिंगर बर्गर खाने का, जो कि सबका चाहता है, मेरा भी चाहता है, लेकिन आप जो है अपनी उस ख्वाहिश को जो है वो रोकेंगे। तो उसको ये जो है विल पावर के इसमें आती है कि आपके पास इतनी विल पावर थी कि आपने अपने आप को जो है वो रोक लिया, कि चॉइस एक ऐसी चॉइस बनाने के लिए जो कि आपके लिए जो है वो फ्यूचर में नुकसानदेह होगी। या फिर आपका बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं कर रहा, कोई स्टडी करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपने आप को फोर्स किया और आपने जो है वो विल पावर के थ्रू उस काम को स्टार्ट कर दिया। तो ये विल पावर भी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी इंशाल्लाह आगे कभी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो डिसिप्लिन ही हमारा टॉपिक है। अब आखिर बात करते हैं डिसिप्लिन और गोल्स के बारे में, कि आपके जो गोल्स होते हैं, आपके मकासद जो कि आप सेट करते हैं, तो ये डिसिप्लिन जो होता है वो आपके गोल्स पर ही डिपेंड करता है, कि आपने जो जिस किस्म का आप गोल रखेंगे उसी किस्म के जो है वो आपको रूल्स बनाने होंगे और फिर उसे ही आपको फॉलो करना होगा। तो गोल के हवाले से बस दो चीज़ें ही जो है वो ज़रूरी हैं, कि आपका एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसकी डेस्टिनेशन आपके सामने हो, और दूसरा ये कि आपके अंदर उस गोल तक पहुंचने की जो है वो कमिटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में या कुछ है, तो फिर आप जो है वो अपने गोल तक आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए पहुंचने की, और ये डेस्टिनेशन आपकी है कि आपने जो है वो अच्छे नंबर लेकर आने। या फिर आप फिटनेस के हवाले से देखने कि आपको फिट रहना है, तो वो तो थ्रू आउट द लाइफ आपका एक गोल रहता है। तो फिर आप जो है वो इसको गोल सेट कर लें, और उसके बाद जो है वो आपकी कमिटमेंट रहनी चाहिए इस गोल तक पहुंचने के लिए। अब डिसिप्लिन की सबसे अच्छी बात ये है कि आप में से कोई भी जो है वो अपनी लाइफ को ज़्यादा डिसिप्लिन बना सकता है, और इसमें बस थोड़ी सी जो है वो थोड़े थोड़े स्टेप्स लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो सबसे पहले गोल्स की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर गोल अगर आपने पहले बड़ा गोल जो है वो बड़ी पिक्चर जो है वो आपने अपने सामने बना ली कि आपने जो है वो फिट रहना है, आपने अच्छे नंबर लेने हैं, आपने जो है वो फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करनी है, तो आपने एक गोल सेट कर लिया। अब इस गोल को आप स्टेप्स में ब्रेक करते जाएंगे। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने जैसे कि बड़ा गोल रख लिया, फॉर एग्जांपल आपने जैसे अभी एग्ज़ाम्स वगैरह की बात हो रही थी, ये सवाल हुए मेरे सर पे कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम जो है वो अच्छे नंबर से पास करना है, तो ये आपका मेन गोल हो गया। अब आपको गोल तक पहुँचने के लिए जो है वो छोटा स्टेप क्या चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपने जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, रोज़ रोज़ बैठ के आपने स्टडी करना है। तो फिर आपने जो है वो उस हिसाब से अपना गोल बना दिया। या फिर आप कोई जैसे कि आप चाह रहे हैं कि कुरान की तफसीर मैं कंप्लीट कर लूँ, तो फिर आप उसके लिए जो है वो रोज़ बैठेंगे और कोई ना कोई जैसे एक पेज पढ़ेंगे, चाहे बड़े से 2 लाइन पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन आपने जो है वो ये एक छोटा सा स्टेप जो है जो कि अपने पास आपने लिख के रख लें, ये लिख के रख लें आप वैसे अगर चाहें तो। अभी अगर आपका कोई गोल ऐसा है, तो जैसे मैंने कहा कि एक्शनेबल स्टेप है, तो ये पहला एक्शनेबल स्टेप हो गया। आप जो है वो अपने पास उस छोटे स्टेप को जो है अपने पास लिखें। अब आपने अपने पास ये स्टेप जो है जो भी अगर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस स्टेप को जो है प्रॉब्लम सबसे सबसे ज़्यादा ये होगी कि बहुत से लोग जो है 1 हफ्ते तक कर पाएँगे, उसके बाद फिर जो है उनका दिल हट जाएगा पढ़ाई से और वो नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें, और जो कि हमें अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर लेकर आता है कि आखिर डिस्ट्रैक्शन को किस तरह से रिमूव किया जाए। तो मेरे ख़्याल में जो है वो आजकल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ ही हैं, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए हैं। तो मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में इसको रिमूव करने के लिए, मेरे लिए जो पर्सनली थी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, वो थी मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मैं सोशल मीडिया एकदम से बेध्यानी में खोल लेता था। सबके साथ ही होता है ये, जो यूज़ करते हैं ना ज़्यादा, कि बस बेध्यानी में ऐसे ही फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया खोला, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं स्टडी से, फिर वो सोशल मीडिया खोला, फिर जितने में जो है वो बंद किया, तो जो है वो 15-20 मिनट गुजर चुके होते हैं, तो ये बहुत होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक मुझे लगती है वो है कि फ़ोन के अंदर जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है और एक फ़ोकस मोड के नाम से कुछ होता है। तो उन दोनों के पर्पज़ ये होते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड से जो है आपको मैसेजेस वगैरह नोटिफिकेशन नहीं आते बिल्कुल भी,
और जो है वो फोकस मोड से ये होता है कि आप कुछ ख़ास ऐप्स होती हैं जो कि आप खोल नहीं पाते, आपको फ़ोन जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है खोलने से जब तक आप उसे एक्सेस ना दें। और तीसरा स्टेप तो ये है कि आप अपने फ़ोन को जो है वो दूर ही रख दें जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, दूसरे कमरे में रख दें। क्योंकि ऐसी बात है कि अगर आपके नोटिफिकेशन भी अगर आपको आती है ना, तो उससे आपका फोकस बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और उस टॉपिक पर जो भी आप फोकस कर रहे हैं तो उस पर आपको आने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह भी इसमें आ जाती है, आप जो है वो लेज़ी बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको आएंगी, लेकिन अगर आप इसमें प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशन लेंगे कि आपने फ़ोन को दूर रख दें और आप जो है वो बस स्टार्ट करना शुरू करें, तो आपको डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इतना तंग नहीं करेंगी। और उसके बाद जो है वो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक मैंने कुछ साल पहले डिस्कवर की थी और मैंने एक यूट्यूब पर ये जो है वो एक ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनके मैंने जो है वो वीडियोस देखी थी, उसमें मुझे पता चला था कि ये पोमोडोरो टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें होता ये है कि आपको जो है वो 25 मिनट तक फोकस करना है और उसके बाद आपको 5 मिनट का जो है वो गैप मिलता है। अब इस तरह जो है वो 4 राउंड्स चलते हैं 25 मिनट के, जैसे कि 25 मिनट चला उसके बाद 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट चला फिर 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद फिर जो है वो 4 दफ़ा ये टोटल चलता है, उसके बाद फिर आपको 15 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक मखसूस टाइम तक, एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड तक जो है वो फ़ोकस कर पाते हैं और उसमें आप बहुत कुछ कर पाते हैं। और साथ ही साथ फिर अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करने लग जाते हैं, तो उसी वक़्त 5 मिनट का गैप आ जाता है। तो इसके थ्रू जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है फ़ोकस में, काफ़ी मुझे तो काफ़ी हेल्प किया इसने। और उसके अलावा जो है वो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ा दें, पहले 25 मिनट था तो आपने आधा घंटा कर दिया और अब जो है वो मैंने 1 घंटे तक मैं फ़ोकस करता हूँ, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद मैंने इस तरह करके जो है अपना सेट किया हुआ है अपने हिसाब से। तो आप जो भी है इसमें चाहें आप उसको सेट कर सकते हैं और उसमें काफ़ी जो है वो आपको फ़ायदा फ़ील होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के दौर में जो है वो हमारी ये है कि हमारी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हम लोग फ़ोन जब यूज़ करते हैं तो नई-नई चीज़ों पे हम लोग एक वीडियो थोड़ी-सी हम देखते नहीं हैं, दूसरी पे जंप कर लेते हैं, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे और बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें बस एक से बढ़कर एक चीज़ चाहिए होती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है जिस पे मैं कभी इंशाल्लाह हो सका तो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये जो है वो आपको प्रॉब्लम करती रहेगी जब तक आप जो है वो फ़ोकस करने की अपनी आदत नहीं बनाएँगे। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है डिसिप्लिन के लिए कि आपको इतना जो है वो कैपेबल होना चाहिए कि आप कुछ मिनट तक लगातार फ़ोकस कर सकें, वरना आपको अपने गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब एक और टिप जो है इसके हवाले से डिसिप्लिन मेंटेन करने के हवाले से वो ये है कि आप अपने दिन का सबसे मुश्किल काम जो है वो दिन के शुरू में करना शुरू करें। तो उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा-सा कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि आप जब भी उठते हैं, आपका सुबह उठने का जो भी टाइम है, चाहे फ़जर में उठते हैं या फिर आप जो है वो 7, 8, 9 बजे उठते हैं, फ़जर पढ़ के सो जाते हैं, कुछ भी आपका जो टाइम है, तो आप उस हिसाब से जो है वो जैसे ही आप उठें तो सबसे मुश्किल काम जो है वो आपकी लिस्ट में लिखा होना चाहिए। तो सबसे जो आपका मुश्किल जो काम है उस दिन का, उसको आप जो है वो सबसे पहले जो है वो करना शुरू करें। इससे ये होता है कि एक तो जब हम लोग सुबह-सुबह उठते हैं, तो या फिर सुबह उठते हैं, आप जिस टाइम पे भी उठते हैं, उस वक़्त जो है हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इसीलिए हम लोग जो है वो मुश्किल काम को है आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग सुबह उठते हैं और बोलते हैं यार ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसको जो है वो डिले करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। फिर वो शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर बोलते हैं कल करेंगे और फिर कल कभी आती ही नहीं है। तो इससे जो है वो आप अपने गोल से और ही दूर होते जाते हैं और ये डिसिप्लिन से आपको बिल्कुल ही दूर ले जाती है। तो इसमें जो है ये सबसे आसानी इसमें ये है कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं या फिर जिस टाइम पे भी आप उठते हैं, जैसे मैंने कहा, दिन के जो अर्ली आवर्स हैं आपके, उसमें जो है आप उस काम को करें। चाहे आपने जो है वो स्टडी करना है तो आप कोशिश करें कि शुरू-शुरू में करें। अगर आपने कोई जो है वो प्रोजेक्ट पे काम करना है या कुछ भी करना है, तो कोशिश करें कि अपने जो है शुरू के जो घंटे आपको कुछ मिलें, तो उसमें जो है वो आप इसको करने की कोशिश करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि है प्लानिंग, कि आप अपने हफ्तों को और अपने महीनों को लाज़मी प्लान करें। इसके हवाले से जो है वो काफ़ी आपने ये कोट भी मशहूर सुना होगा कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। तो ये काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का कोट है जो कि इसको एक्सप्लेन करता है इस बात को, कि अगर आप ठीक से अपनी चीज़ों को प्लान नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बेसिकली प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने के लिए। तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो सामने आपने रखनी है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आपने अपने कोई गोल सेट कर ही लिया है तो ज़रूरी है कि आप उसे अपने वीकली और मंथली प्लान के अंदर जो है वो डिवाइड करना शुरू करें, कि आप जो है वो इस वीक तक इस गोल के इतना करीब पहुँचने चाहिए और उसके बाद फिर इस मंथ में जो है वो आपको इतनी प्रोग्रेस जो है वो दिखनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई फ़िटनेस में आपको आगे बढ़ना है, आपने अगर कोई वेट गेन वगैरह करना है, तो फिर आप उस हिसाब से जो है वो अपने गोल्स बनाते हैं और फिर उस हिसाब से आप उसको जो है वो अचीव करने की कोशिश करते जाते हैं, चाहे वीकली के हिसाब से या फिर मंथली के हिसाब से। अगर आप स्टडीज़ वगैरह में करना चाह रहे हैं ऐसा, तो फिर आपको जैसे कि चैप्टर्स वगैरह कुछ कवर करने हैं मंथली हिसाब से, आपने आपने बनाया हुआ है कि मैं इतने मंथ में जो हूँ वो इतने चैप्टर कर लूँगा, 3-4 चैप्टर मुझे करने हैं। तो वीक में आप उसको डिवाइड करेंगे कि वीक में इतना करना है।
तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपने इस तरह अपने टारगेट्स बनाते जाने हैं और हो सके तो दिन में भी इसको डिवाइड करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी प्लान होगा और उससे आप करीब से करीब होने की कोशिश करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 100% जो है वो उसे जो है वो पूरा करने की कोशिश करें। बस आइडिया ये है कि आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि प्लान को बनाएँ। तो आपके पास अभी एक एक्शनेबल स्टेप जो है वो मैं आपको देने लगा हूँ, वो ये है कि अभी कोई पेन या पेपर उठाएँ और इस मंथ के गोल इसमें लिखना शुरू कर दें। कि आपका स्टडी का गोल क्या है? आप उसमें 3 गोल को लिखने हैं कि स्टडी गोल आपका क्या है, फिटनेस गोल क्या है और उसके अलावा जो है आपका कोई जो फाइनेंशियल आप उसमें कोई तरक्की करना चाह रहे हैं उस हिसाब से। चाहे आप वो फ्रीलांसिंग वगैरह में कुछ आगे करना चाह रहे हो। आप वो ऐसे कोई कोई और भी हो सकता है गोल, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाली कोई सेट करें। तो आप अपने हिसाब से जो है वो कोई 3 किस्म के जो है वो गोल्स अपने हिसाब से सेट करें कि इस मंथ में आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं। और प्लानिंग का सबसे ज़रूरी पॉइंट जो है वो ये है कि आप डेली टू डू लिस्ट बनाएं कि आपने एक दिन में जो है वो कौन कौन से टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मंथली और वीकली प्लान करने में फेल हो रहे हैं तो आपने ये जो है वो डेली टू डू लिस्ट तो लाजमी ही सेट करनी है, क्योंकि इसमें होता ये है कि अक्सर हम लोगों का टाइम इसी चीज़ में ज़ाया हो जाता है सोच सोच के कि अभी क्या करूँ, अभी तो इतना टाइम बचा है, अब क्या करना चाहिए। तो ये इस वजह से जो है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप सुबह उठ के जो है वो प्लान कर लेंगे कि आज मैंने ये चीज़ें करनी है और एट द एंड ऑफ द डे आप उसे मार्क करते जाएँ, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है एक तो सोचने में जो है फालतू टाइम ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन मैं अपनी टू डू लिस्ट से लिखना भूल जाता हूँ किसी वजह से, तो ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव दिन गुजरता है और मैं कोई ख़ास काम जो हूँ वो उस दिन में नहीं कर पाता। तो टू डू लिस्ट में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ। उसमें काफ़ी जो है फ़र्क नज़र आता है, वरना टू डू लिस्ट बिल्कुल बिल्कुल फारिग हो जाती है अगर आप उसको जो है वो नॉर्मली बस टास्क लिखें और बस ऐसे ही चिपका दें कहीं भी। तो आपने करना ये होता है कि आप पहले टास्क जो जितने भी आपको हैं वो लिखते जाएँ और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी होती है आपने कि तो अब मैं जो हूँ वो डिस्पेंसर पे जाऊँगा, पानी लेकर आऊँगा, तो इतनी ज़्यादा डिटेल जो है टू डू लिस्ट में नहीं लिखनी है। बहुत से लोग करते भी हैं ऐसा। तो आपने बिल्कुल बस मोटे-मोटे टास्क जो है उसमें लिख लेने हैं टू डू लिस्ट में और फिर उसके बाद उसको प्रायोरिटी देनी है कि हाई लेवल प्रायोरिटी किसकी है और उससे कमतर प्रायोरिटी किसकी होती जा रही है। और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी जिसकी है, उसको आप जो है वो हाइलाइट ऑफ द डे बना लें। अब ये हाइलाइट ऑफ द डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक थी, उसमें से देखा था। तो ये बुक है वो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये बुक काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो है वो हाइलाइट के हवाले से एक कॉन्सेप्ट मैंने देखा जो कि मुझे बड़ा पसंद आया पर्सनली, कि आप अपनी दिन में जो है वो कोई एक ऐसा टास्क चूज़ करना है जिसे आपने कंप्लीट करना है और उसे हाइलाइट ऑफ द डे का नाम दे दिया। ताकि जो है वो आप दिन के आखिर में ताकि आपको दिन के आखिर में जो है फुलफिलमेंट सी महसूस हो कि मैंने आज जो है वो कुछ अचीव किया है। और इससे जो है वो काफ़ी आपकी मेंटल हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ता है कि जब आप देखते हैं कि आप अपने गोल से करीब होते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है वो आपको हेल्प करती है टू डू लिस्ट में, अगर आप हाइलाइट ऑफ द डे सेट कर लें। तो एक और एक्शनेबल स्टेप आई है। अब वीडियो पॉज़ करें और आप जो हैं वो इसी वक्त अपनी आज की टू डू लिस्ट बनाएँ, चाहे जो आपके जितने भी काम रह गए। वीडियो पॉज़ करें फ़ौरन और टू डू लिस्ट बनाएँ। उम्मीद करता हूँ आपने टू डू लिस्ट अपनी बना ली होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है प्लानिंग करते वक़्त। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जो कि मैंने भी की, वो है हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो स्टडीज़ से हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी उसी की बात हो रही है। तो होता ये है कि हम लोग के पास 8 घंटे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई 1 घंटे में 1 चैप्टर मैं कर लूँगा, 8 चैप्टर हो जाएँगे बेहतरीन। तो जब वो 7वें घंटे पे आते हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो अभी 1 ही चैप्टर हुआ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुद को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई मैं इतना कर लूँगा आराम से। तो आपने जो है वो रियलिस्टिक रहना है गोल्स बनाते हुए, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आगे कोई मोटिवेशन में होके जो है बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े गोल्स बना दें। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने आराम से जितना आप कर सकते हैं उतना करना है और अगर आप कोई टेस्ट करना चाहें कि आप कितने जो है वो अचीव कर सकते हैं, तो आपने आपको जो है वो ट्रैक करें कि जैसे कि आप किसी दिन कोई चैप्टर करने बैठे याद करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई टास्क वगैरह, तो आपने जो है उसको आप कितने घंटों में से कर पाएँ। तो आप उस हिसाब से जो है फिर अपने गोल्स को सेट करना शुरू करें और फिर इसी से ही आपको जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी अपनी प्लानिंग में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अपने डिसिप्लिन के मसल को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसको किस तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इसके लिए जो है वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपने करनी है, जो कि जैसे कि अपने छोटे-छोटे ऐसे काम करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लग रहे हैं। मिसाल के तौर पे बेड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लड़कों के लिए, अपने बेड को साफ़-सुथरा रखना और अपने पूरे कमरे को साफ़-सुथरा रखना, अपने जो कपड़े उतारे हैं उसको वॉशिंग मशीन में डालकर आना और जो बर्तन में आपने खाना खाया उसको किचन में लेके जाना, उसके बाद उसे धोना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ काम है लड़कों के लिए जो होने लगते हैं। तो इसलिए जो है ये कुछ चीज़ें, अब जैसे कि अम्मी ने दही लेने भेजा तो उन्होंने दोबारा से भेज दिया कि जाओ, तो फिर उसके लिए भी ये डिसिप्लिन की ज़रूरत काफ़ी पड़ जाती है आपको। वैसे विल पावर भी इससे थोड़ी सी रिलेटेड है, लेकिन ये है कि आप अगर ये चीज़ें करेंगे ना तो फिर आपको थोड़ी मुशक्क़त उठाने की थोड़ी आदत हो जाएगी और फिर आप जो है वो अपने डेली लाइफ में जो है वो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप जितनी मुश्किल काम है उसे आप आराम से जो है वो कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि किस तरह की अजीब मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अपनी किचन में जो है वो प्लेट लेके जाओ
और अपने जो है वो क्लीन करो, अपने अपने रूम को जो है वो साफ़ रखो, डेस्क को साफ़ रखो। तो इससे डिसिप्लिन का क्या ताल्लुक है? अब डिसिप्लिन का इससे काफ़ी गहरा ताल्लुक है। अब आप जब इसे करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है वो ये भी एक मसल की तरह है, जिसे आप ट्रेन करते जाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल जब आप उठाते जाएंगे तो फिर आपकी जो है वो डेली लाइफ में जो है वो डिसिप्लिन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। और मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कोई मुश्किल काम जो है वो ज़्यादा करना शुरू करते हैं तो हम लोग को फिर उसकी आदत सी हो जाती है, और फिर उसे करने में जो है वो अपने फिर मुश्किल जो गोल्स वगैरह हैं उसे अचीव करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ, वो है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना। कि अगर आपको ये बात नहीं पता चलेगी कि आप जो है वो कितने इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फिर आप आगे प्रोग्रेस जो है वो किस तरह से कर पाएंगे। या फिर आप अगर ठीक से नहीं कर रहे बल्कि आप बैकवर्ड जा रहे हैं, तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, कि जिसे शायद मुहासबा भी कहते हैं, कि अपने बारे में आप जांचते रहें अपने आप को कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। और ये वैसे इस्लाम में भी काफ़ी इनकरेज किया जाता है इसको, कि आप अपना जायज़ा लेते रहें अपने अमाल के हवाले से। तो सर जब हम लोग इस हिसाब से डिसिप्लिन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप जो भी अपना टास्क वगैरह करें वीकली तौर पे, मंथली बेसिस पे आप अपना जायज़ा लें कि मैं 1 महीने पहले कहाँ था और 1 महीने बाद कहाँ हूँ, कि मैंने कोई इम्प्रूवमेंट की भी है कि नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग टाइम के फ़्लो के साथ जो है वो बहते जाते हैं, और फिर हमें कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा होता कि हम लोग कहाँ हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं अपने गोल्स में ना। दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होके कुछ बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें, और इसके लिए जो है वो आप कोई भी पेन या पेपर या कोई जर्नल वगैरह कोई डायरी बना लें। इससे आप काफ़ी जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ये ईयरली प्लानर मैंने एक लिया था, कि मैं आपको दिखा दूँ। ये यूथ क्लब, आपने शायद नाम सुना उन लोगों का है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर जो है वो आप मंथली बेसिस पे जो है अपने गोल सेट कर सकते हैं, और ईयरली बेसिस पे भी ये लोग इसमें देते हैं। तो फिर इसमें जो है वो मुझे काफ़ी जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ। कुछ कुछ महीने जो है वो मैं नहीं कर पाया रमज़ान की वजह से भी, और बिज़ी होने की वजह से, जो है एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से। लेकिन जो जब मैं कर पा रहा था तो काफ़ी इससे जो है वो आसानी होती है। फिर आप हर महीने बाद देख भी सकते हैं कि आपने जो है वो क्या गोल बनाया था। तो उस हिसाब से जो है वो इसमें काफ़ी, अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यकीन माने इस बारे में काफ़ी जो है वो आपको फ़र्क पड़ेगा। जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको वाक़ई ये दिखाई देगा। अब एक और ज़रूरी चीज़ जो कि डिस्कस मैं करने कर रहा हूँ, जिसके लिए जो है वो एक टर्म यूज़ किया जाता है कि जस्ट शो अप। मतलब कि आपने बस कोई भी काम करना है, उसको आप करने के लिए आप बस हाज़िर हो जाएँ, अपनी हाज़िरी लगा दें। जैसे कि आपने गोल बनाया है कुरान की तफसीर कंप्लीट करनी है। अब आप चाह रहे हैं कि जो हूँ मैं इसको किसी तरह भी कंप्लीट करूँ, और आपने स्टेप ये बनाया था कि मैं 1 पेज या 2 पेज जो हूँ रोज़ तफसीर की पढ़ लूँगा। तो अगर आपसे 1 या 2 पेज पढ़ने का टाइम आप नहीं निकाल पा रहे, जैसे कि आपने बोला आप तो टाइम ही नहीं बचा आज के दिन, तो फिर आप ये करेंगे 2 लाइन पढ़ने का टाइम निकालें। अब 2 लाइन पढ़ने के लिए आपको हार्डली कितने मिनट चाहिए होंगे? मेरे ख़्याल से 4 या 5 मिनट। तो ये आप अगर करना शुरू करेंगे ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शुरू करेगा, क्योंकि 0 और 1 में फ़र्क होता है। 1 जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो आप कुछ भी जो है वो एफ़र्ट लेंगे तो ये आपने लाज़मी करना है कि कुछ ना कुछ करके हाज़िरी अपनी लगा दें, जो भी आप गोल अपना सेट किया हुआ ना। चाहे आप, अगर फ़िटनेस का आपका गोल है, जैसे कि अब किसी दिन आपके पास जो है वो एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिला, तो आप बोलेंगे यार 1 घंटा चाहिए एक्सरसाइज़ करने के लिए, लेकिन 5 पुशअप्स लगाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा? मुश्किल से 2 या 3 मिनट। तो 5 पुशअप्स लगा लें। तो बस ये है कि आप अपने कंसिस्टेंटली जो है उसको मेंटेन रखें, और इसमें आपको कंसिस्टेंसी जो है वो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप अपने बस हाज़िरी लगा देंगे कुछ भी करके, तो आप इसमें जो है इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, और आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने अपनी जो है वो जो मुझे दिल नहीं कर रहा था, मैं फिर भी पुश करके कुछ ना कुछ मैंने कर लिया। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है इस डिसिप्लिन के जर्नी में आपको, जो काफ़ी काम आएगी। अब ये सब कुछ तो हमने डिसिप्लिन के बारे में जो है वो बात कर ली है, कि आप ये करें, वो करें, डिसिप्लिन में आगे बढ़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। लेकिन एक ज़रूरी बात जो इसमें ये है कि आप कुछ भी कर लें, ज़िंदगी आपसे हमेशा जीत जाएगी। वो ऐसा यूँ कि हम लोग की लाइफ में बहुत सारी जो है वो ना चाहने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होती है हमारी लाइफ। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो अपनी चीज़ को मेंटेन रख सकें। हो सकता है आप कभी बीमार हो जाए, हो सकता है कभी रिश्तेदारों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ किसी का जो है वो अल्लाह ना करे इंतकाल वगैरह हो जाए। तो इन सब चीज़ों में जो है वो आप ज़ाहिर है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर आपका रूटीन जो है बिल्कुल हट जाता है। तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, और इसको एक्सेप्ट किया करें जब भी ऐसा हो जाए। तो इसको जो है वो अपने पूरी तरह से एक्सेप्ट करें, और इसमें बस आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ जाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो लाज़मी आएँगी आपकी डिसिप्लिन की जर्नी में, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा लाज़मी हर किसी के साथ होता है। तो आप खुद ही इस बात पर अंदाज़ा लगा लें कि आप महीनों से अपनी एक प्रोग्रेस बनाते हुए आ रहे हैं, तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि वो 1 दिन में या 1 हफ़्ते के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, बिल्कुल वैनिश हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो है वो लाइफ़ ज़ाहिर है अनएक्सपेक्टेड है, जैसा मैंने कहा, तो ऐसा होता रहता है। तो उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसिप्लिन को आपको ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता।
और एक और मैं जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करना शुरू चाहूँगा, जो कि मैंने स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं की थी, अभी मुझे याद आ गई। वो ये कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दें, जो कि है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फजर के बाद अपना दिन स्टार्ट कर लिया कर लेते, उसके बाद जो है वो सोना मेरे ख्याल पसंद नहीं करते थे। तो ये जो है वो काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ है, जो कि मैंने भी कुछ टाइम पहले ही ये शुरू किया है कि मैं फ़जर के बाद अब कोशिश करता हूँ कि ना सोऊँ। बहुत कम होता है कि जब बहुत ज़्यादा थकान होती है तब सो जाता हूँ। वरना इसमें फ़ायदा ये होता है कि मैं इस टाइम में एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी चले जाता हूँ। तो ये काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है कि अगर आप सुबह अपना दिन स्टार्ट करें, बहुत सारे काम उसमें जो है वो हो जाते हैं। तो अपनी पूरी कोशिश करें कि सुबह का जो टाइम है उसको अपना जो है वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। आप पूरी कोशिश करें कि आपका सुबह का जो टाइम है उसे आप 100% यूटिलाइज़ करें, क्योंकि उस वक़्त हमारी एनर्जी भी, जैसा मैंने कहा, कि हाई लेवल पर होती है और उसके अलावा जो है कुछ डिस्टर्बेंस या फिर कोई जो है वो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती। तो अभी मुझे थोड़ा-सा छोटा-सा ब्रेक लेना पड़ा था नमाज़ की वजह से, तो अभी वापस आया हूँ। तो बात जो है वो चल रही थी कि आप कुछ भी करें, लाइफ़ जो है वो ज़रा अनएक्सपेक्टेड होती है, तो डिसिप्लिन का जो आपका जितना भी रिदम है वो कहीं न कहीं टूट जाता है। अब एक और जो है ज़रूरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, कि आखिर लोग जो है वो डिसिप्लिन के बारे में जो है वो क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिन आपसे फ्रीडम छीन लेता है, कि आप जो है वो एक स्ट्रिक्ट रूल को जो है वो फ़ॉलो कर रहे हो अपने लिए, और एक तरह का टॉर्चर है जो आप फ़ॉलो कर रहे हो। उसके बाद फिर जो है वो कि आप अपने आप को मुशक्कत में डाल रहे हैं और सारे रूल्स वगैरह फ़ॉलो कर रहे हैं। तो असल में डिसिप्लिन जो है वो आपको कोई कैद वगैरह नहीं करता, किसी के न किस्म की कैद नहीं लगाता, बल्कि अपोज़िट होता है इससे, कि डिसिप्लिन जो है वो आपको फ्रीडम देता है, डिसिप्लिन आपको आज़ादी देता है। डिसिप्लिन आपको अपने नफ्स से आज़ादी देता है और उन सारे ख़यालात से आज़ादी देता है, जो कि आपको लेज़ीनेस और इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो आते हैं। बल्कि जब आप डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हैं तो अपने आप को गोल से करीब होता हुआ महसूस करते हैं। उसके बाद फिर आप जो हैं वो इसके बारे में अच्छा ही फ़ील कर रहे होते हैं। आपको एक अंदर से जो है वो सैटिस्फैक्शन अपनी ज़िंदगी से मिल रही होती है कि मैं अपनी लाइफ़ को कुछ पर्पसफुली बना रहा हूँ, बल्कि किसी फ़ालतू चीज़ों में जो है वो नहीं ज़ाया कर रहा। तो डिसिप्लिन जो है वो आपको फ्रीडम ही देती है, बजाय इससे कि आपको कैद करे, बल्कि दिखाई ऐसा देता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। और उसके अलावा भी मेरे ज़हन में एक और पॉइंट आ रहा था, जो कि मैंने स्क्रिप्ट में अनफॉर्चुनेटली इंक्लूड नहीं किया। तो फ़िलहाल अभी मैं इस हवाले से डिस्कस कर लेता हूँ कि इस्लाम और डिसिप्लिन का भी जो है वो एक ताल्लुक़ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग नबियों की ज़िंदगी को भी देखें, तो कितना सख्त किस्म का जो है वो आला किस्म का जो है वो उनके ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता था, कि उनका एक ही गोल होता था कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, और वो कुछ भी हो जाता है हर हालत में जो है वो उसको किया करते थे, चाहे उनका दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो। वो बस इस हुक्म को जो है पैरवी किया करते थे, कि आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जब नबी वसल्लम को कुरैश इतनी बातें सुनाया करते थे और इतना उनके पीछे पड़ा करते थे, इतना जुल्म किया करते थे, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने अपने पैगाम को जारी रखा, और उनका मकसद एक ही था कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं और जो इस्लाम का जो निज़ाम है उसको पूरी दुनिया में नाफिज़ करें। और उसमें वो करने में कामयाब हुए, क्योंकि उनके अंदर जो है वो इतना सब्र था, इतना डिसिप्लिन था, कि वो अपने इस पैगाम को जो है वो फैलाते रहे, और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी भी दी। और उसके अलावा डिसिप्लिन का जो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, जैसे मैंने थोड़ा-थोड़ा करके मेंशन भी किया है, कि आपने मुशक्क़त ज़रूर उठानी है, कि थोड़ी-सी जो है वो आपने डिस्कम्फ़र्ट जो है अपनी ज़िंदगी में लाज़मी इंसान की होना चाहिए, कि इंसान की जो है वो ये नेचर ही होती है कि वो आसान रास्तों को जो है वो अपनाता है, कि वो ईज़ी जो रूट होता है हमेशा उसी को ही चूज़ करता है, हमेशा शॉर्टकट की तरफ जाना चाहता है। लेकिन जो है वो हकीकत ये है कि जब तक आप ठीक से कोई मुशक्कत नहीं उठाएँगे, कोई मुश्किल काम जो है वो अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपकी नेचर ही जो है वो लेज़ी सी हो जाएगी, और आप प्रॉपर्ली जो है अपनी लाइफ़ में अपने गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाएँगे। और इस हवाले से तो उलमा भी ये बोलते हैं कि अगर आपको दीन का इल्म भी हासिल करना है ना, तो आपने लाज़मी मुशक्कत जो है वो उठानी पड़ेगी। कि अगर आप जो हैं वो अपने कमरे में बैठ के किसी टीवी या एलईडी के आगे बैठ के, एसी में बैठ के, आराम से लेट के जो है वो लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं, तो उसका असर आपको इतना नहीं होगा कि जितना असर आपको तब होगा कि जब आप किसी प्रॉपर मदरसे वगैरह में जाएँ, किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ बैठकर जो है वो आप उलमा के सामने बैठकर जो है वो प्रॉपर दीन का इल्म हासिल करें। तो वो मुशक्कत जब आप उठाएँगे, तो आपको उस दीन का जो इल्म होगा वो अलग ही तरह से आपको महसूस होगा, आपके दिल में उतरता हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे ज़हन में आई थी कि इस्लाम और डिसिप्लिन का भी ये थोड़ा-सा ताल्लुक है, तो इसीलिए मैंने आपके सामने बातें रख दी। अभी ये बस वीडियो का एंड ही चल रहा है, तो इसमें भी अब थोड़ी-सी एक और बात कर लेते हैं कि आज के दौर में डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज के दौर में जो है हमारे पास हर किस्म का जो है वो कम्फ़र्ट मौजूद है, कि सब कुछ घर बैठे हमें मिल जाता है, किसी किस्म की ख़ास मशक्कत नहीं उठानी पड़ती। यहाँ तक कि हमें अर्निंग अगर करनी हो, जो कि पुराने दौर में बहुत मुश्किल काम होता था, कि फैक्ट्रीज़ में जाना हो, बहुत सारे काम करना, हम घर बैठे आराम से अच्छे खासे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे कम्फ़र्ट बहुत ज़्यादा इंसानों का बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से हम लोग लेज़ी होते जा रहे हैं, और जो है वो डिस्कम्फ़र्ट इतना ज़्यादा हम लोग को नहीं सीख करना चाहते बिल्कुल भी, कि हम लोग हल्की सी मुशक्कत उठाएँ। तो जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो कमज़ोर तर होता जाता है, और जब कमज़ोरी ज़ाहिर है पैदा होती है, तो फिर मुआशरे में भी उतनी बुराई फैलेगी। जैसे कि अगर इंसान इतना कमज़ोर हो कि वो बुराई के खिलाफ़ ही आवाज़ ना उठा पा रहा हो, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है कि एक मुआशरे में एक बुराई का जो है वो अंसर जो है वो फैलता जाएगा। तो इसीलिए जो है वो डिसिप्लिन ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ़ में जो है वो डिसिप्लिन आज के दौर में इम्प्लीमेंट करें,
और साथ ही साथ अगर हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें, तो जब तक आप जो है वो ठीक से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाके और आगे जो है वो नई-नई स्किल्स नहीं सीखेंगे और जो है वो एक स्किलफुल बंदा नहीं बनेंगे आप माशरे में, तो फिर ज़ाहिर है कोई दूसरा बंदा जो कि मेहनत कर रहा होगा वो आपकी जॉब ले जाएगा और आपसे आगे निकल जाएगा। तो एक प्रोफेशनल लेवल में भी आपको अगर प्रॉपर्ली एक अच्छे लेवल पर रहना है तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि दीन में भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये अंबिया के औसाफ में से है, जैसे मैंने पहले इसका ज़िक्र किया। तो ये है कि आखिर में मैं यही कहूँगा आपसे कि डिसिप्लिन को जितना हो सके आप अपनी लाइफ में जो है वो लेकर आएँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैंने शुरू में इसके बारे में कह दिया था कि आप इतना आगे बढ़ना चाहें तो आपको ये, अगर आप अपने हर लाइफ के एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप जो है वो उसको अपनाएं। तो वाक़ई में ये इम्प्रूवमेंट जो है वो मुझे भी अपनी लाइफ में होती हुई महसूस हुई, क्योंकि मैं कोई ऐसा बस नहीं हूँ कि मैं इंटरनेट से रिसर्च करके आपके सामने रख दी। मैं भी बस इस जर्नी में जो हूँ थोड़ा स्ट्रगल भी करता हूँ, कभी-कभी गिर भी जाता हूँ। कभी-कभी जो है वो बहुत अच्छे भी कुछ दिन गुज़र रहे होते हैं कि सब कुछ सही-सही जा रहा होता है। तो ये बस ये है कि आपको अपने गोल्स जो है, ज़ाहिर है इंसान कभी न कभी तो अपने गोल्स तक पहुँच ही जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। बस वो अलग बात है कि अल्लाह उससे पहले आपको बुला ले अपने पास। तो लेकिन ये है कि डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी को काफ़ी जो है वो फुलफिलिंग बनाता है और उसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी जो है वो बेहतर रखता है, क्योंकि फिर आप इसी की वजह से जो है वो अपनी गोल्स की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी जो है वो ज़रूरी स्किल है जिसके बारे में हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इसमें कोई आप चाहते हैं कि कोई ऐड मैं इसमें करूँ कोई चीज़ भी, कोई आप अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो डिसिप्लिन के हवाले से जो कि मैंने इसमें मिस कर दिया है, तो आप प्लीज़ इसको ऐड कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करें जितना भी आपसे हो सकता है, ताकि जो ये एल्गोरिथम है यूट्यूब का वो यही चाहता है कि आप लाइक और कमेंट करें तो वीडियो आगे जाती है, ताकि और भी लोगों तक हो सके। अगर आपको लगता है कि ये लोगों तक फ़ायदेमंद है तो आप ऐसा कर सकते हैं और लोगों तक जो है वो इस वीडियो को भी पहुँचाएँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के हम लोग की जो नौजवान नस्ल है, जो कि मैंने यूट्यूब के इंट्रो में भी आपने देखा होगा कि मैं नौजवान नस्ल की मदद करना चाहता हूँ ये सब। तो ये है कि हम लोग के यहाँ जो है वो नौजवान नस्ल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा कमतर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम। क्योंकि हम लोग जिस तरह की बुरी आदतों में पड़ते जा रहे हैं, जिस तरह की बुरी गैदरिंग जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको मिलती है, तो आपको इन सब चीज़ों से ना ही आपको दुनिया का रहने देती है, ना ही दीन का रहने देती है। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप इस स्किल को अपनाएँ। और बस यही इस वीडियो का पैगाम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी इसमें एक्शनेबल स्टेप्स मैंने कहे कि आप बस इस पे पूरी अपनी कोशिश करें अमल करने की। और आखिर में मैंने ये जो है वो वीडियो जब दोबारा कंटिन्यू की तो मैंने एक बुक पीछे रखी थी यहाँ पे, पता नहीं शायद नज़र आ रही है व्यू में कि नहीं आ रही। तो ये एक बड़ी अच्छी बुक है, डिसिप्लिन इज़ डेस्टिनी, रेयान हॉलिडे की है। काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बुक है। अभी मैं इसको जो है वो पूरी नहीं पढ़ी है, मैंने शुरू की, कुछ जो है वो पेजेस वगैरह चल रहे हैं। तो ये कि इसमें भी काफ़ी अच्छी डिसिप्लिन के बारे में जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर कोई और एक्सप्लोर करना चाहे इस फील्ड को तो इस बुक से रुजू कर सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।